आपके साथ बात करेंगे। आपने कितने सारे लोगों को पास्ट लाइफ में लेकर गई हैं आप, तो कभी कुछ ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिली हैं आप कि आपको लगा हो कि ये पास्ट लाइफ से तो बड़ी डिवाइन एनर्जी कैरी कर रहे हैं? बहुत एक्सपीरियंस हुआ और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, क्योंकि मैंने आपके माध्यम से ये कहना चाहूँ, मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, बट उनके थ्रू जो मैंने आज तक ट्रैवल किया है और जो सीखा है वो शायद मैं 10 जन्म भी ले लूँ तो वो कम है। मैं सच कहूँगी आपको, बुक्स नहीं है। जब उनसे बात हुई वो गए, लेकिन उसके बाद वो कहाँ से, मैं उसके साथ कौन, इवन वहाँ तक हिमालय से ऋषि आए हुए हैं। हिमालय से ऋषि हिमालय आए से। हुए हैं और वो आपके पास आए थे? उसके थ्रू, उसके क्यों, जब मैं रिलेशन कर रही हूँ क्लाइंट का, आप कहाँ से हो, जैसे अभी से मैं बात कर रही हूँ, मेरे गूज़बम्प शुरू हो गए हैं। मैं सच कह रही हूँ, अभी वो इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, आई कैन सेंस देम, नाम लेते ही। वो जब रिलेशन किया, उसको प्रॉब्लम थी, जो भी थी प्रॉब्लम, कि मैं पूजा पाठ नहीं कर सकता। मैं कभी भी बैठता हूँ तो मेरे से पूजा नहीं होती। घर में होता, पहले करता था। तो क्या कारण है, जैसे गई तो उसकी भाषा बदल गई। इतने इतने पैर, हाथ पैर ठंडे। कहाँ हो तुम? हिमालय में। क्या कर रहे हो? ये यहाँ पे था, 1 लाइफ टाइम ही वाज देयर। 1 लाइफ टाइम जी। आत्मा तो वहीं पहुंच गई, बॉडी तो यहाँ पे है। उसके थ्रू एक और आए जिनसे मेरी बात हुई, पे कौन है ये? इसको मना किया था, मत जा। कहता नहीं मैंने वहां जाना है। इसको मना किया गया था। अब इसको स्वाद लेने दो। अब ये बोला गया, किस बात का स्वाद? क्योंकि शादी हुई, एक बार डिवोर्स हो गया, सेकंड बार भी बीवी किसी और के साथ। अब परेशान है ये। और फिर तो मेरे पास आया था इसलिए कि ये प्रॉब्लम क्यों है। अब उसके थ्रू जब बात हुई तो मेरे को हंसी भी आ गई। कहते इसको जरा स्वाद लेने दो। मना किया था मत जा, क्या मतलब? तब उन्होंने वो सीन दिखाया कि वहां पे था रीजन साधना, जहाँ उनका ग्रुप है, ये वहां पे ज्ञानगंज जिसको हम कहते हैं, जैसे संबाला कहते हैं, हिमालय के अंदर एक और जगह है। क्योंकि हम लेवल गिनने बैठ जाए तो आपके कितने पोस्ट पर कम हो जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा लेवल्स हैं, हम उसको नहीं जान सकते। मेरी समझ से परे है। तो वहाँ से वो आया। क्यों? ये बहुत मेच्योर सोल है। अब दुनिया के लिए तो, माँ बाप के लिए तो यही था कि 2 शादियाँ हो गई, दोनों बार बीवी भाग गई, ये हो गया वो हो गया। इसको मना करने के बाद भी आया कि मुझे यहाँ जाना है। उसको क्यों? आप एक गाँव में रह रहे हो फॉर एग्जाम्पल, राइट, ट्रेन में जा रहे हो, अरे वो बड़ी अच्छी अच्छी उल्टी बिल्डिंगें हैं, बड़ी अच्छी लाइट आ रही है, नहीं मुझे वहाँ जाना है। तो माँ बाप बोलते नहीं जाना वहाँ पे, छोड़ दे। नहीं मुझे वहाँ जाना, लाइटें बड़ी अच्छी, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, और देखो वो लाइटें चल रही हैं सड़क पे, मतलब कारें जा रही हैं, और वहाँ तो कुछ है नहीं है जहाँ से वो बात कर रहा है वो। मना किया, नहीं मैंने जाना है। तो जा फिर ले ले स्वाद फिर तो। इसलिए उन्होंने कहा नहीं है, अब इसका ये लास्ट बर्थ है। लास्ट बर्थ है? हाँ, मतलब वापस यहाँ पे, मतलब ज्ञानगंज चले जाएंगे। हाँ, ज्ञानगंज वापस आने का। ये चौथा या 5वां बर्थ था इसका। तो इस बार आया। अब इसने खुद कहा कि मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना। ये बात बोली गई कि मैं क्या करने आया था। इसका सवाल ये था, हु एम आई? पास्ट लाइफ उसी पे होता है। जैसे आप गूगल में सर्च करते हो, एग्जैक्टली कहानी हमारी गूगल वाली है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा गूगल है, वहाँ हर जन्म की पेन ड्राइव पड़ी हुई है। तो जब हमने सवाल किया विद परमिशन, उसके बिना तो पेन ड्राइव खुलेगी नहीं। फिर कौन है ये, और इसकी 2 बार शादियां टूट गई, इसके पीछे कारण क्या है? जब कारण किया तो साथ में उस टाइम जो खड़े थे मास्टर्स, आप कौन? बुलाया मैंने, आ जाओ आप। फिर उन्होंने बताया हम वहां से हैं और इसके साथ रहते हैं हमेशा। तो पहला से उन्होंने ये कहा, इसको मना किया था। तो मैं, किसने मना किया था? पहले तो मैंने समझू, मना किया था वहां नहीं जाना, ये सवाल हुआ था। कहाँ? उसके बाद सारी कहानी जो मैंने अभी आपको बताई है, स्वाद ले जाके पृथ्वी पे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अगर देखा जाए तो कूड़ा करकट के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है यहाँ पे, हमारी पृथ्वी पे। यहाँ क्या है? कूड़ा करकट मतलब जानते हो आप?
बड़ी बिल्डिंग है, मैं मालिक हूँ, बड़े ऑफिस का मैं मालिक हूँ, बड़ी कार का मैं मालिक हूँ, मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये है कचरा जिसमें आप गिर के रह गए हो। यहाँ स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आप अपनी ईगो में हो। और बाद में जो ईगो वाले हैं, मैं एक चीज़ और आपको कहूँ आपके माध्यम से, जो मेरा आज तक क्लाइंट का एक्सपीरियंस मैंने लिया है, जिस सड़कों में जो झाड़ू लगा रहे हैं ना सफाईदार, देखा हुआ, ये एक लाइफ या कई लाइफ के वो अमीरजादे हैं, जो अगर मैं बोलूँ अडानी बानी एक लाइफ के रह चुके हैं। ये लोग इतने अमीर थे, अपना ही गंदगी फेंकी हुई, चलो जाओ करो साफ। ये है हिसाब किताब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैम, क्या कुछ तरीके भी हैं जिनसे हम पता लगा सकें कि हम एक डिवाइन सोल हैं या हम एक मिस्टिक सोल कैरी कर रहे हैं? हाँ, पता कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपने क्लाइंट की। ऐसे बैठे बात कर रहे थे, तो बातें करते करते कुछ वो स्पिरिचुअल बातें हो रही थी हमारे साथ। तो वो लेग पे टांग रख के बैठे हुए थे। आई वॉट नोटिस्ड, वो मेरे से बात कर रहे हैं, तब उसका एक पैर जो था वो लगातार हिल रहा था। नॉर्मली लोग पैर हिलाते हैं, पर वो पैर हिलने का स्टाइल अलग था। आपने इसको गौर किया? इसको मैंने गौर किया उस पर ध्यान से। नॉर्मल होता पैर, थोड़ा सा पैर से हिला दिया राइट, पर वो स्पीड बड़ी डिफरेंट थी वो, और लगातार, राइट। एंड आई नोटिस्ड समवन देयर, मेरे को टैक्ट कर रहा है, इंट्रैक्शन, मतलब मेरे को चाहता कि मैं सुनूं। हमने यहीं से बैठे बैठे मन में, मतलब तो क्या बोला, अबे चुपचाप बैठ जा, बाद में बात करते हैं, अब हिलियो मत। एंड माई क्लाइंट, जिसको कुछ, मेरा क्लाइंट नहीं है वो, बेसिकली कहीं बैठे हुए थे हम लोग, बाद में आया, ही वॉज शॉक्ड। मैं क्या हुआ, पैर हिलना बंद हो गया। मैं क्या हिलाओ, नहीं हिला पाया वो। ये कैसे किया? इट्स नॉट मी, डिवाइन पावर। क्योंकि सेंस कर लिया, या मुझे उन्होंने मुझे सेंस करवाया। एक ही बात है, देखो बॉडी मेरी है, पावर उनकी है, हाउ टू यूज दैट पावर। और हर एक को वो चीज़ नहीं मिलती। मैं बड़ी क्लियर कर दूंगा आपको। कईयों ने कहा जी हम इतने साधना करते हैं, हमने इतने जाप जपे, इतने अखंड पाठ रखाए, हम इतना अमृतवेला करते हैं। भूल जाइए आप। एक चीज में मैं आपको सबको कहूं, यहां से अगर आप दिल से ईमानदार हैं तो कुदरत आपका साथ देती है। आपका धर्म कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एज कोई भी हो। अगर मैं इलाज एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आप खाना खाने बैठे हो, इतने में आपकी डोरबेल हुई जी, ठीक है, आपका लंच टाइम आप कर रहे हो, आप उठ के गए, सामने कोई एक मांगने वाला आ गया, राइट, हाँ बाबा बोलो, बीबा कुछ खाने को दे दे, राइट। अब दो ऑप्शन आपके पास, आम लोगों की बात कर रही हूं। अबे क्या खाने का टाइम है, अभी बीच में आ जाते हैं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, am I right? वो नहीं देगा। आप उठी, गई, खोला, बाबा ठीक है, बाबा बैठो, आपके दरवाजे के बाहर लॉबी में चेयर पड़ी है, बाबा बैठो मैं भी आती हूँ, राइट। आपने खाना वहीं रखा अपना, पहले ग्लास पानी लेके गए, दिया उसको, बाबा खाना खाओगे, पूछा। आपको नहीं पता आपका टेस्ट लेने वो कौन आया हुआ है। गॉट इट। आपने अपने यहां की आवाज सुनी, यहां से नहीं। जिसने, मैं बहुत से लोगों को जानती हूं, जब गर्मियों का टाइम होता है, मैं फैक्ट आपके माध्यम से बताती हूँ, ये बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। बैल होती है दोपहर को, लेबर आ गई जहां मैं रहती हूँ, पानी चाहिए, गर्मियों के दिन है, कई बार होता बहुत है, ठीक है, तो मैं मटका रखती हूँ घर में, मटका का पानी, मैं क्या रुको, सबको पता वहाँ पे बर्फ का पानी गर्मियों में तो मैं ना पीती हूँ ना क्यों देती हूँ, मटके के बोतल, मैं क्या रुको मैं देती हूँ, दे दिया। 3 बजे का टाइम था, मैं क्या बेटा आगे से तुम ना 12-1 बजे तक पानी ले जाया करो पीने वाला। कहता मैम हम घंटे नहीं बजाते आपके कभी भी। मैं क्यों, क्या हुआ? कहता हमने उनकी बजाई थी बेल, तो उन्होंने दरवाजा तो खोला, सर ने खोला,
कहता मैडम अभी सो रही है। अब देखा जाए तो वो सर ने खोला तो एक पानी की बोतल दे सकते थे, सबके घर में आरओ है, नहीं तो पानी दे देते पीने को, नहीं दिया। अब यहाँ कर्म बनते हैं। बिल्कुल मैम। और आपके दर पे आया है, आप उसका शुक्राना करो कि तूने मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं किसी को देने लायक हूँ। बिल्कुल मैम। और देखिए ना, हम गर्मी भरी दोपहर में जी कितने स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करते हैं और वो बेचारे तपती धूप में लेकर आते हैं हमारा खाना, हम पानी नहीं पूछते हैं। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मुझे तो लोग आके अपनी कहानियाँ, मुझे नहीं पता वो क्यों बताते हैं, पर वो बता देते हैं हाँ। कि मैम आप पूछ रही हैं, हमें तो पूछते ही नहीं हैं लोग। एग्जैक्टली। हमें लिफ्ट यूज़ नहीं करने देते हैं हाई राइज सोसाइटी में कि आप पैदल चढ़ के जाओ। वो बेचारा तपती धूप में बाइक चला के, कई लोग तो साइकिल से आते हैं मैम, क्योंकि उनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। हाँ। क्या सोल कैरी कर रहे हो आप कि आपके अंदर वो एम्पैथी नहीं है? अभी आपको बात समझ में आ गई? आपके सवाल आपने जो बोला इसके अंदर ही जवाब आपका है। इफ यू हैव एम्पैथी, उनके लिए दया हुआ, आपका सोल लेवल क्या है? हाई लेवल। जो फिटकार देते हैं कि नहीं तुम्हें अलाउड नहीं, तुम सीढ़ियों से जाओ, उनको ये नहीं पता कि इसको कितने जन्मों तक ये सीढ़ियों की खुदाई करनी पड़ेगी, कितने पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास नया नया पैसा आया है, नई नई गाड़ियां आई हैं, एक नया फ्लैट खरीद लिया, 2 खरीद लिए, और किसी को कुछ ना समझना। ये पैसे की अमीरी है या आध्यात्मिक अमीरी नहीं है, ज्ञान की अमीरी नहीं है। ये लोग कचरे में रह रहे हैं अभी। आप, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बड़ी बताना चाहती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस अभी हुआ। ये कोई 5-6 महीने पहले की बात है। मैं किसी का रिग्रेशन कर रही थी, तो रिग्रेशन करते करते शी स्टार्ट स्पीकिंग पंजाबी, जबकि लड़की हिंदी में बात करी, हिंदी और इंग्लिश में बात चल रही है, उसको पंजाबी आती भी नहीं है। उसने करते करते ऐसे हाथ किया, ये देख। मैं देखूं क्या देख? वो देख कितने मंगते खड़े लाइन लगा के। तो मैंने उससे शब्द बोला मांग रहे, तो मैंने कहा भी हमने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं है, क्योंकि मैं एज ए थेरेपिस्ट सेशन कर रही थी जब। ओ वेख किन्ने खड़े मंगते लाइन लगा के, कोई पुत मंगदा, कोई धी मंगदा, कोई मकान मंगदा, कोई जायदाद मंगदा है। ओ माय गॉड, मैं समझ गई ये तो कहानी और है। उन्होंने बात जो कही इस लड़की के थ्रू, बलबीर तेनू पता है ना, जिन्हों मैं अपने तो दूर करना होंदा उन्होंने मैं कूड़े विच सुट देना वा। ये पंजाबी में बोला गया। क्या ये गुरुजी बोल रहे थे? जी, वो मेरे क्लाइंट के थ्रू। वो लड़की है जिसने 3 बार आईसीआईसी की जॉब खुद छोड़ी है। शी इज नॉट कंफर्टेबल देयर। मैं क्या बोल रहे हैं, जिन्हों मैं अपने तो दूर करना होंदा है उन्होंने मैं कूड़े विच सुट देना वा। ये ठेठ पंजाबी थी, और लड़की वो बोल नहीं पाती लेकिन बोल रही है वो। कूड़े का मतलब हमें भी दस दो। कूड़ा मतलब जानते हो उन्होंने क्या कहा? बड़ियां कोठियां, बड़ी कारें, बड़े मकान, बड़े औहदे। ये वो लोग हैं जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी आ गई, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, और मेरे से ये लाखों दूर है। तुसी ये ना खेड़ दे रहो, उनको मैंने खिलौने दे दिए। कैन यू इमेजिन? एंड आई स्टार्ट क्राइंग। अभी आपसे बात कर रही हूं मैं, गूज़ बम्प इतने हो रहे हैं, पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पर मैम यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है, अगर गुरुजी ने उस लड़की के थ्रू सेशन में ये बात बुलवाई, मैंने हरियाणा में, पंजाब में, इनफैक्ट दिल्ली में भी ऐसी बहुत फैमिलीज देखी हैं जो गुरुजी को बहुत मानती हैं, और उनमें से ज़्यादातर 90% फैमिलीज वेल्दी हैं। आपके सवाल जो भी उन्होंने कहा, आपके सवाल का जवाब यहाँ पे है, उसी के अंदर ही है। उन्होंने क्या कहा कि मैंने जिनको अपने से दूर करना होता है उनको मैं मटीरियल्स वर्ल्ड में कर देता हूँ। जी तरह खुश रहो इसी के अंदर। गुरु जी को मानना और गुरु की मानना, मैम, दोनों में बहुत फर्क है।
एक को बात को याद रखिए, मैं आपको तो मानती हूँ, क्या मैं आपकी बात मान रही हूँ? सही बात है। दोनों में बहुत गहराई है। भेड़ चाल पे मत जाओ आप। मैं भी देखती हूँ लोगों को, या बात जो चली थी उससे थोड़ी शायद लोगों को ये भी समझ आ जाए कि वो भी एक हिस्सा इसका है। दिखावे का पहरावा, इतने बड़े बड़े लोगों ने पहने हुए रैकेट, इतने बड़े बड़े माला पहन रखी हैं, किसको दिखाने के लिए? बताइए आप। लोगों को दिखाने के लिए। जो भक्ति करता है ना, वो दिखाता नहीं किसी को भी। जो किसी को मानता है और किसी की मानता है, वो दिखाता नहीं है। क्योंकि मैम वो आपके एफडी हैं। आप बैंक में एफडी कराए, किसी को सर्टिफिकेट दिखाते हो के घर में? अगर आपने, ईला जी, हर घर की कहानी है, अगर आपने मान लो कोई 1 लाख बचा लिया पैसा, ठीक है, किसी को नहीं पता, आपकी सेविंग है वो, आप पॉकेट मनी से रखते जा रहे हो, आपने चुपचाप जाके एक एफडी कराया, तो आप तो किसी को घर में नहीं बताओगे वो, क्योंकि आपका पर्सनल है वो, एमरजेंसी में कभी भी यूज करूंगी, राइट? इसे कॉन्फिडेंशियल ना। ये है ज्ञान। जो मेरे को गुरु ने बताया, जो मेरे को एक मैसेज मिला, मैंने क्या करना है, वो टाटा टाटा नहीं करता। यहाँ तो पता क्या, मैं आपको बताती हूँ, अभी तो आपने जो कहानी बताई कितने लोग मान रहे हैं। आज मैंने सत्संग कराया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने लोगों को बुलाया, इतने लोगों को ये किया, ठीक है। जो असली ज्ञानी है वो मुंह से कभी नहीं बोलेगा, वो बताएगा ही नहीं वो।